हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.6 देखने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइजेस चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखो, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। जैसे कि एक होता है स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। स्केलिन ट्राइंगल कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। स्केलिन ट्राइंगल में ना सारी की सारी साइड्स जो होती है ना वो अनइक्वल होती है, मतलब कोई भी साइड सेम नहीं होती है। जैसे सपोज करो ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये वाली जो साइड है ये 6 सेंटीमीटर की होगी, ये वाली साइड होगी 7 सेंटीमीटर की और ये वाली साइड होगी 5 सेंटीमीटर की। मतलब इनकी मेजरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, मगर बस इतनी चीज़ है कि सारी की सारी साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी, कोई भी सेम नहीं होगी। तो इस तरीके का जो ट्राइंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। मतलब एक ट्राइंगल है जिसके सारी की सारी साइड्स बिल्कुल अलग हैं, तो वो स्केलिन ट्राइंगल हो गया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है। जैसे कि अगर ये वाली 3 है तो ये वाली भी 3 होगी और ये वाली कुछ अलग होगी। मतलब 2 साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। और अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसे कि सपोज करो कि सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? सारी की सारी साइड्स सपोज कि 5 हैं, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हैं, सारी की सारी 3 हैं, सारी की सारी कुछ भी हैं, 8 हैं। अगर सारी साइड सेम है तो वो हो जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, 3 हो गए ट्राइंगल्स। एक पहला टाइप क्या हो गया कि एक ट्राइंगल की सारी साइड जो है वो डिफरेंट है। दूसरा टाइप हो गया कि कोई सी भी 2 साइड सेम है और तीसरी अलग है। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सारी की सारी साइड्स आपस में सिमिलर होती हैं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बेसिक्स के लिए। अब आता है कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल को पहचानना बहुत इजी है। जिस भी ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, देखो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होगी और ऐसे करके एल की शेप होगी और ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसा जो भी ट्राइंगल होगा ना वो होगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, इस टाइप का जो भी ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। फिर एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? हमें पता था एक्यूट एंगल कौन सा होता है, इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने देखा था 90 डिग्री से छोटा जो भी एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 डिग्री से छोटा यानी कि एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा एक्यूट, और 90 से बड़ा हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ये वाली चीज़ हम लोगों ने इससे पहले भी देखी थी और यही चीज़ अब हम इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि हमें टाइप बताना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स क्या है, एक है उसकी 7 है, एक है 8 और एक है 9। मतलब सारी की सारी साइड्स हमें यहाँ पे क्या दिख रही हैं? अलग अलग दिख रही हैं। अब जब सारी की सारी साइड्स यहाँ पर हमें अलग दिखेंगी तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल या फिर स्केलिन। सारी की सारी साइड्स क्या हैं? अलग हैं, यानी कि ए वाला जो है उसका आंसर तो हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। जब सारी की सारी साइड्स बिल्कुल अलग होती हैं तो वो क्या हो जाता है उसका आंसर? ए वाले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल है। ए वाला हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। बी पार्ट में हमें बोल रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड तो है 8.7, एक है 7 और एक है 6, यानी कि एक ट्राइंगल है ABC। इसकी AB ये वाली साइड जो है ये है 8.7, AC यानी कि ये वाली साइड है 7 और BC ये वाली साइड है 6, यानी कि तीनों साइड्स क्या हैं? अलग हैं। तीनों साइड्स अलग हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे कि ये है स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, ये हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों जो हैं उन दोनों का ही आंसर क्या हो गया? दोनों का आंसर हो गया स्केलिन। सी पार्ट है कि ट्राइंगल PQR है और उसकी सारी की सारी साइडें 5 हैं। मतलब एक ट्राइंगल है PQR और सारी की सारी साइड्स 5 ही हैं। इस तरीके का ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड सेम होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कि इक्विलेटरल
ट्राइंगल ये है। जब सारी की सारी साइड सेम होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये वाली चीज़ आती है, देखो अब हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल है 90। जब कोई सा भी एंगल 90 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि वो तो भाई एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ना। ये हो गया हमारा, तो 4 ये आंसर्स आ गए। ई वाला है, ई में फिर से हम लोगों को बोल रखा है कि 90 डिग्री है और 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। जब भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका आंसर क्या होता है, तो एक तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा और एक हो जाएगा राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाता है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एफ पार्ट है। एक ट्रायंगल है LMN और इसकी एक साइड है 30, एक साइड है 70 और एक साइड है 80। सारे के सारे क्या हैं, 90 से छोटे हैं एंगल। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे एंगल क्या हैं, सारे के सारे एंगल इसके 90 से छोटे हैं, इसलिए ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। आंसर हमारे सारे यहाँ पर इस तरीके से आ गए। पहले वाले दोनों स्केलिन हैं, फिर थर्ड वाला इक्विलेटरल है, फोर्थ वाला राइट एंगल्ड है, ई वाला फिर से राइट एंगल आइसोसेलेस है और एफ वाला एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमें मैच करना है। 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जब 3 साइड की लेंथ इक्वल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि जो ए वाला है ये होगा ई से मैच। 2 साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो सेकंड वाला होगा आइसोसेलेस जी से मैच, है ना। ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई थी। ऑल साइड आर डिफरेंट, सारी की सारी साइड बिल्कुल अलग होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि स्केलिन है ये। 3 एक्यूट एंगल हैं, तीनों के तीनों एंगल एक्यूट हैं तो यानी कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल वो हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। फिफ्थ वाला है एक राइट एंगल हो, चाहे एक हो चाहे कुछ भी हो, हम तो कह देते हैं सीधा कि भाई ये तो राइट एंगल है। डी हो गया इसका आंसर। 6 वाला पार्ट है, एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल एक भी हो ना तो पूरा का पूरा ट्राइंगल जो है उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। सी वाले का आंसर, सॉरी 6th का आंसर सी हो जाएगा। 7th है, 1 राइट एंगल विथ 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। एक एंगल तो राइट है और बाकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। इसका आंसर है बी, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड। तो मैं आपको दोबारा से एक बार सारे के सारे मार्क करके बता देती हूँ। 1 जो है वो है ई से मैच, 2 है हमारा जी से मैच, 2 वाला जी से है, 3 है हमारा ए से। ये सब मैं समझा दिया है आपको, होपफुली बच्चों इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 4th वाला एफ से मैच है और 5th वाला जो है वो हमारा इससे है। फिर ये देखो ये सारे के सारे मैंने आपको मैच कर दिया है। यहाँ पे इधर साइड में भी जो भी आंसर है सबका ये मैंने साथ में लिख दिया है। ये देखो ये वाले जिसका जो भी मैच है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। यू मे बी, मतलब 2 तरीके से हम लोगों को इस ट्राइंगल का आंसर करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर ना हमें 2 तरीके से करना है। फर्स्ट वाले को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है इसको हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। एक्यूट भी है और आइसोसेलेस भी है क्योंकि ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं इसके इक्वल हैं और 2 साइड इक्वल हैं। तो ए वाले को हम 2 साइड इक्वल हैं, 2 एंगल इक्वल हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूट। 2 साइड देखो ऐसे ऐसे करके देखो बना हुआ है ना, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। एक्यूट एंगल्ड एंड स्केलिन, एक्यूट एंगल्ड एंड स्केलिन, सॉरी स्केलिन नहीं आइसोसेलेस,
एक सेकेंड मैं दोबारा से लिख रही हूँ। ये हैं एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलस, एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। ए वाले का आंसर हो जाएगा ये एक्यूट एंगल्ड एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। बी का क्या हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 राइट एंगल्ड और 90 डिग्री है और स्केलन है क्योंकि तीनों की तीनों साइड अलग हैं। तो बी का जो आंसर हो जाएगा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बी का आंसर हो जाएगा हमारा राइट एंगल्ड एंड स्केलन ट्राइंगल, क्योंकि राइट एंगल है 90 डिग्री और तीनों साइड अलग हैं। अब देखो इसकी दो साइड सेम है और आप देखो ये थोड़ा 90 से काफ़ी ज़्यादा आगे है, तो सी वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाले का आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड आइसोसेलस, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड आइसोसेलस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। ये देखो 90 डिग्री है डी वाला और दो साइड सेम भी हैं, इसका मतलब हम लोगों का हो जाएगा ये कि ये है राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलस, क्योंकि दो साइड सेम है, राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलस ट्राइंगल। ई वाला मैं नीचे लिख देती हूँ, ये डी वाला है। ई है, देखो तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं, तो यानी कि ये क्या है, इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल जो होते हैं उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, सारे, ये याद रख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री भी होते हैं। तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल्ड। इसका ई वाले का आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, इक्विलेटरल एंड एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हो गया। अब एफ वाला लास्ट, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, क्योंकि देखो ये टेढ़ा 90 से आगे जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन, क्योंकि तीनों की तीनों साइड अलग हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड एंड स्केलन ट्रायंगल, ये हो जाएगा। ठीक है, ए और फिर उसके बाद ये वाला हमारा सी हो जाएगा, और बी वाला तो मैंने ये देखो ये कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, और अब हम लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में तो मतलब क्या ही है, बनाना है। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैस्टिक्स। हम लोगों को 3 मैस्टिक्स से बना के दिखाना है कि 3 से कैसे बना सकते हैं। तो 3 से मैं आपको यहाँ पे बना सकती हूँ कि एक तीली आप ऐसे करके यहाँ लगाओगे, और एक तीली ऐसे करके लगाओगे, और एक तीली ऐसे करके लगाओगे। 4 मैस्टिक्स, 4 जो हैं तीलियाँ, उनसे कैसे बनाओगे, तो 4 तीलियों से ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग। यहाँ देखो ये ए हो गया, ए तो ईजी था। बी वाले में आपको थोड़ी देखो, एक तीली ऐसे करके लगाना, ठीक है, और एक तीली फिर ऐसे करके लगाना, एक तीली फिर ऐसे करके लगाना, इसमें 1 2, अच्छा ये वाला तो मैं सी वो बताने लगी, सी वाला आपको पहले। 4 मैस्टिक्स से तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, नॉट पॉसिबल। 4 मैस्टिक्स पे आप लोग लिख दो नॉट पॉसिबल, 4 मैस्टिक्स से तो बन ही नहीं पाएगा, तोड़नी पड़ेगी। सी वाला देखो, सी वाला एक ऐसे करके हो जाएगी, फिर दूसरी ऐसे करके आ जाएगी, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, और 5वीं ऐसे, तो ये वाला सी वाला हो जाएगा। डी 6 मैस्टिक्स, 6 मैस्टिक्स से बना देते हैं। डी में 6 मैस्टिक्स से यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, एक ऐसे करके आएगा, फिर उसके बाद ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 मैचस्टिक्स यहाँ पर हो गई। ठीक है, 6 मैचस्टिक्स यहाँ पर आ गई हमारी इस तरीके से। तो एक तो ये वाली 1 2 3 4 5 और 6 मैचस्टिक्स यहाँ पे आ गई। डी वाला हो गया ये। सी हमारे पास ये हो गया है,
बी से तो बी का तो आंसर जो है वो क्या है, बी का आंसर है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बी वाला नॉट पॉसिबल है और 3 मैस्टिक से इस तरीके से हमारा बनेगा। हमारी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।